नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे बेल्जियम प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह करना जरूरी समझता हूँ। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन पहले इमरान खान की तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात ने दोनों ममालिक को एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान की तकरीर को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इमरान खान को और पाकिस्तान को एक और बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया। तुर्की की जानिब से पेश किए जाने वाले तोहफे के बारे में सुनकर दोस्तों भारत समेत पाकिस्तान के तमाम दुश्मन कांप उठे गए, क्योंकि अब पाकिस्तान सिर्फ जंगी तैयारे ही नहीं बल्कि जंगी बहरी जहाज भी खुद बनाया करेगा, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ दिफाई तौर पर अच्छे ताल्लुकात कायम करने की तरफ बढ़ चुके हैं। वाज़ेह रहे कि बेल्जियम प्रोजेक्ट के तहत तुर्की अपने बलबूते पर खुद साख्ता जंगी बहरी जहाज तैयार करता है, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान अपने बलबूते पर जंगी तैयारे तैयार कर रहा है। दोनों ममालिक एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर रजामंद हैं। यही वजह है कि 2 दिन पहले तुर्की ने पाकिस्तान को जंगी बहरी जहाज तैयार करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए बेल्जियम प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर आगाज किया, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि एतवार के दिन तुर्क नेवी की सालाना तकरीब के दौरान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के नेवी कमांडर जफर महमूद अब्बासी यानी दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के लिए कॉर्वेट जंगी बहरी जहाज बनाने के लिए स्टील कटिंग की। दोस्तों याद रहे कि तुर्की ने पाकिस्तान को जंगी बहरी जहाज देने का मुआहदा 2018 में किया था, लेकिन अब दोनों ममालिक की जानिब से स्टील कटिंग के बाद इसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। दर हकीकत बेल्जियम वारशिप प्रोग्राम मुख्तलिफ किस्म के जंगी बहरी जहाज बनाने पर मुश्तमिल है, जिनमें कॉर्वेट जंगी बहरी जहाज, फ्रिगेट्स बहरी जहाज और बहुत से दूसरे बड़े जंगी बहरी जहाज शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत 4 कॉर्वेट्स बहरी जंगी जहाज, 8 फ्रिगेट्स जंगी बहरी जहाज, जिनमें 4 इस्तांबुल क्लास के जंगी बहरी जहाज और 4 TF2000 क्लास के जंगी बहरी जहाज तुर्की की नेवी फोर्स के लिए बनाए जाएंगे, जिनको बाद में दोस्त ममालिक को बेचा जाएगा। इसी दौरान तुर्की और पाकिस्तान मिलकर 4 जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान के लिए भी तैयार करेंगे। इससे कबल के मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जंगी बहरी जहाज दुश्मन ममालिक के लिए किस कदर खतरनाक और तबाहकुन साबित हो सकते हैं, और ये कि इन तमाम तर जंगी बहरी जहाजों में कौन कौन से खुफिया और दुश्मन के लिए मौत की इलामत साबित होने वाले मिसाइल्स, टारपेडो और बहुत से दूसरे खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। राइट पॉइंट के नाजरीन और नए शामिल होने वाले दोस्तों से इतना कहूँगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात मिल सके। प्यारे दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से बनाए जाने वाले जंगी बहरी जहाज को मुख्तलिफ मिशन के हिसाब से और मुख्तलिफ मकासद के हसूल की खातिर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें दुश्मन मुल्क की जासूसी और अपनी फौज की देखभाल के अलावा दुश्मन मुल्क की अफवाज की निगरानी, अपने हदफ की निशानदेही, अर्ली वार्निंग और बहुत से दूसरे ऐसे हथियार जो दुश्मन की सबमरीन को न सिर्फ ढूंढने का काम करते हैं बल्कि इसे तबाह बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेल्जियम प्रोजेक्ट के जरिए बनाए जाने वाले जंगी बहरी जहाज जमीन से जमीन और जमीन से हवा तक मार करने वाले खतरनाक और तबाहकुन मिसाइल से भी लैस होंगे, जबकि दुश्मन पर गलबा पाने वाले ऑपरेशंस के लिए भी इन्हीं जंगी बहरी बेड़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और दिलचस्प और हैरानकुन बात आप लोगों को बता दूं कि तुर्की दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो बहरी जहाज, जो बहरी यानी नेवी फोर्सेज की जरूरियात को न सिर्फ खुद पूरा करते हैं बल्कि जंगी बहरी जहाज और जंगी बहरी बेड़े भी खुद तैयार करते हुए इन्हें दूसरे ममालिक को फरोख्त करते हैं। लेकिन अब तुर्की ने जुलाई 2018 में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत 4 जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान को देने के लिए बहरी जहाजों को बनाने का आगाज कर दिया है। ये बहरी जहाज 2024 तक पाकिस्तान की नेवी में शामिल कर दिए जाएंगे, जिसके तहत 2 बहरी जहाज पाकिस्तान और तुर्की के इंजीनियर्स मिलकर तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में मौजूद नेवी शिप यार्ड फैक्ट्री में तैयार करेंगे, जबकि बाकी 2 बहरी जहाज पाकिस्तानी माहिर इंजीनियर्स पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद नेवी की शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि चौथे जंगी बहरी जहाज का डिजाइन भी पाकिस्तान की मशहूर कंपनी पाकिस्तान मैरी टाइम टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स खुद तैयार करेगी। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान को मजीद ऐसे और इससे जदीद तरीन बहरी जहाज बनाने के हुकूक भी ट्रांसफर करेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कार्ड डिजाइन के मिल जाने के बाद पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस जैसे और इससे जदीद तरीन बहरी जहाज खुद तैयार कर सकेगा। यकीनन इन जदीद तरीन जंगी बहरी जहाजों के पाकिस्तान नेवी में शामिल होने से पाक नेवी की दिफाई और दुश्मन पर हमला करने की सलाहियत में नाकाबिले तस्खीर इजाफा हो जाएगा, बल्कि नए जंगी बहरी जहाजों की वजह से पाकिस्तान अपने पुराने बहरी जहाज भी तब्दील करने के काबिल हो जाएगा।
प्यारे दोस्तों, दुश्मन को खौफ में मुब्तला करने के लिए इतना बता देना ही काफी है कि पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से बनाए जाने वाले जंगी बहरी जहाज स्टाइल टेक्नोलॉजी से लैस जंगी हथियार, जंगी आलात और मिसाइल सिस्टम पर मुश्तमिल होंगे। प्यारे दोस्तों, बेल्जियम क्लास बहरी जहाज इतना काबिल जंगी बहरी जहाज होगा कि इस जंगी बहरी जहाज का मुकाबला अमेरिका, चाइना और रूस की जानिब से बनाए जाने वाले जंगी बहरी जहाजों के साथ करवाया जा सकता है। ये जंगी बहरी जहाज स्टाइल टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन कामयाबी से पूरा करने की सलाहियत रखता होगा, जिनमें तलाश, रेस्क्यू, पेट्रोल, ऑब्जर्वेशन और एंटी सबमरीन जैसे जंगी ऑपरेशन शामिल हैं। दोस्तों, बेल्जियम कॉर्वेट जंगी बहरी जहाज की कुल लंबाई तकरीबन 100 मीटर है, 91 मीटर, लेंथ ऑफ बैन तकरीबन 15 मीटर, जबकि बहरी जहाज का डिजाइन ड्राफ्ट तकरीबन 4 मीटर है। इस जंगी बहरी जहाज को सी स्टेट 5 पर आसानी से चलाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर समंदर की स्टेट 5 का मतलब आमतौर पर समंदर में मौजूद बहुत ज्यादा पानी की सतह पर हवा और समंदर की लहरों के लिहाज से जगह का खाली होना है। दोस्तों, समंदर की सतह को मुख्तलिफ किस्म की स्टेट्स में तकसीम किया गया है, जो 0 से लेकर 9 तक मुख्तलिफ हालतों पर मुश्तमिल है। इन 10 हालतों को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले जंगी बहरी जहाज 93 क्रू मेंबर्स पर मुश्तमिल है। बेल्जियम कॉर्वेट्स जंगी जहाज को 8 हार्पून ब्लॉक, एंटी शिप मिसाइल और रैम 31 सेल्फ डिफेंस मिसाइल सिस्टम से भी लैस किया गया है, जो न सिर्फ रैम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है, बल्कि हार्पून मिसाइल 124 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है, जिसकी रफ्तार 876 किलोमीटर फी घंटा है। इस बात का भी कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना की जानिब से खरीदे जाने वाले HQ-16 यानी जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को इस बहरी जहाज में इंस्टॉल करेगा, जिससे 16 सिल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जरिए दुश्मन पर दागा जाता है। इसके साथ साथ जदीद तरीन जीनियस यानी ज़हीन तरीन कंबाइंड मैनेजमेंट सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जानिब से बनाए जाने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इस जंगी बहरी जहाज का हिस्सा बनाया जा सकता है। जंगी बहरी जहाज में 324 MM2 और MK32 ट्यूब्स भी लगाई गई हैं, जिनकी मदद से MK46 टॉरपेडोज दुश्मन के सबमरीन या फिर जंगी बहरी बेड़े को निस्तो नाबूद करने के लिए लॉन्च किए जाते हैं। टॉरपेडो की रेंज 7315 मीटर है। वाज़ेह रहे कि टॉरपेडो के जरिए दुश्मन की जदीद तरीन सबमरीन को भी सफाई हस्ती से मिटाया जा सकता है। टॉरपेडो एक ऐसा जंगी हथियार होता है जो सिर्फ नेवी इस्तेमाल करती है, क्योंकि इसे दुश्मन के बहरी बेड़ों या फिर सबमरीन के पीछे छोड़ दिया जाता है, और जब तक ये दुश्मन के बहरी बेड़े को तबाह नहीं कर देता तब तक ये दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ता। बहरी जहाज में 76 mm की मल्टीपर्पज गन फिट की गई है। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली 11.7 mm की मशीन गन इलादा से लगाई गई है। कॉर्वेट जंगी बहरी जहाज इतना बड़ा और इतना जदीद है कि इस जंगी बहरी जहाज की मदद से हेलीकॉप्टर्स के जरिए दुश्मन पर हमला करते हुए इसे निस्तो नाबूद किया जा सकता है। राइट पॉइंट के चाहने वालों, यकीनन इन जंगी बहरी जहाजों के पाकिस्तान नेवी में शामिल हो जाने से भारत के जंगी जुनून को काबू में लाने और इसे मुंह तोड़ जवाब देने में बहुत मदद मिलेगी, और अब भारत पाक फजाइया और पाक आर्मी के बाद समंदर की गहराइयों में भी पाकिस्तान का मुकाबला करने से कासिर रहेगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले जंगी बहरी जहाजों के तबादले बाद मुमकिन है कि पाकिस्तान भी तुर्की को जंगी लड़ाका तैयारे बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। ये इम्कान इसलिए है क्योंकि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने तकरीब के दौरान अमेरिका को लिलकारते हुए कहा था कि आप जो मर्जी कर लो, हम मुस्तकबिल में अपने जंगी तैयारे भी बनाएंगे। वाज़ेह रहे, तुर्की के पास अभी तक जंगी तैयारे बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। बहरहाल भारत के लिए जंगी बहरी बेड़े मौत से किसी तौर भी कम नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज को सलाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।